वेलकम फ्रेंड्स। वेल स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर विद यू हम बात करेंगे अबाउट द सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट। वेल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस की अगर मैं बात करता हूं इस सब्जेक्ट के अंदर अप टिल नाउ हमने बेसिक्स जो है बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है अबाउट द मैनेजमेंट उनको डिस्कस किया है और हमने साथ ही साथ अलग अलग अप्रोचेस के ऊपर बात की है, लाइक व्हाट आर वेरियस अप्रोचेस टुवर्ड्स मैनेजमेंट। और उन्हीं अप्रोचेस में से एक जो अप्रोच है उसको आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो है सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट। वेल मैनेजमेंट अगर मैं इस वर्ड को यूज करूं, दिस वर्ड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। अलग अलग तरीके से हम इस वर्ड को यूज करते हैं। कई बार ये जो वर्ड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसको एक सिस्टम की तरह भी यूज किया जाता है और उसी को हम यहाँ पर एज सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट हेड के अंदर कंसीडर करने वाले हैं और उसी को हम इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम होता क्या है? देखिए, अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं, सिस्टम इज नथिंग बट वो एक तरह का आप ऐसा कह सकते हैं एक सेटअप है, एक अरेंजमेंट है जिसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहली चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हर सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स या कुछ पार्ट्स होते हैं जिससे मिलकर सिस्टम बनता है। उनको हम सब सिस्टम्स भी कह सकते हैं। तो सब सिस्टम्स को जब आप आपस में किसी एक क्राइटेरिया के चलते कनेक्ट करते हैं और ये जो फिर सब सिस्टम्स हैं ये आपस में एक दूसरे की फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं, वहां पर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सिस्टम को जो डिफाइन किया गया है, इट इज कंपोजिट एंटिटी मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। सिस्टम एक कंप्लीट एक कंपोजिट एंटिटी है जो कि किससे मिलकर बनी है? एलिमेंट से। और इन एलिमेंट्स को हम कंपोनेंट्स या फिर सब सिस्टम्स भी कह सकते हैं। ये तो बात हुई लाइक किस तरह से सिस्टम बनता है। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं या ये जो सब सिस्टम्स हैं, इनके बीच में कुछ एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम उसको एक सिस्टम कहेंगे। पहली चीज होती है इंटर रिलेटेडनेस। लाइक ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, ये आपस में रिलेटेड होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। जो अभी मैंने लाइक एक सेंटेंस भी यूज किया था, किसी एक क्राइटेरिया के चलते हम क्या करते हैं, इन अलग अलग एलिमेंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो इनके बीच में एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश्ड रहती है, इनके बीच में एक लिंक, एक कोई कनेक्टिंग चैनल एग्जिस्ट करता है, एक कोई क्राइटेरिया होता है जिस क्राइटेरिया के चलते ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इंटर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करता हूं, इन कंपोनेंट्स के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। सेकंड जो चीज है वो है इंटरडिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंसी। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, रेस्ट करते हैं या एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। एक की फंक्शनिंग दूसरे की फंक्शनिंग के ऊपर वेरी करेगी, ठीक है। फिर जो तीसरा एक एलिमेंट होता है दैट इज इंटरैक्टिव। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं या ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इनके बीच में एक्सचेंज होता है। अब वो एक्सचेंज कुछ फिजिकल एक्सचेंज हो सकता है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सकता है, कुछ मटेरियलिस्टिक एक्सचेंज हो सकता है। दैट मींस कहीं ना कहीं किसी तरह का गिव एंड टेक वो इन एलिमेंट्स के बीच में होता है। तो कुछ एलिमेंट्स को मिलके या मिलाकर आप एक सिस्टम तैयार करते हो और ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स नॉर्मली कैसे होंगे? पहली चीज इंटर रिलेटेड होंगे, दूसरा इंटरडिपेंडेंट होंगे और तीसरा इंटरैक्टिव होंगे। इनके बीच में एक इंटरैक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं एक सिस्टम जो है इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, आप इसको इस तरह में इस वे में भी पुट अप कर सकते हैं। अब अगर मैं किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं एक सिस्टम की तरह देख सकता हूं। एक ऐसा सिस्टम जिसके अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग सब सिस्टम्स हैं। ये यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं? अलग अलग फंक्शनल एरियाज।
लाइक अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं, मान लो कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई एक प्रोडक्शन हाउस है। अब वो जो है कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग वो एक एलिमेंट है। अब प्रोडक्शन जो भी किया जाता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो डिमांड के ऊपर बेस्ड है, डिमांड एग्जिस्ट करता है, दैट मींस यू माइट बी गेटिंग सम ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स को आप प्रोसेस कर रहे हो, तो प्रोडक्शन एक अलग डिपार्टमेंट है। ऑर्डर्स आए दैट मींस प्रोक्योरमेंट या सेल्स की अगर मैं बात करता हूं, सेल्स है तब जाके ऑर्डर्स कहीं ना कहीं आपके लिए आएंगे। तो ऑर्डर्स, सेल्स वो एक एस्पेक्ट हो सकता है। देन जो भी आपकी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वो दो तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं, या तो आप मैन्युअली ऑपरेशंस को परफॉर्म करें तो वहां पर यू विल बी नीडिंग ह्यूमन बींग्स, या फिर मशीन ड्रिवन हो सकती है, ऑटोमेटेड आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो सकती हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होगा वो मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स के थ्रू होगा। अब यहाँ पर लाइक मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स ये सब टेक्नोलॉजिकल साइड पे है, इंजीनियरिंग साइड पे। तो इंजीनियरिंग ये अलग एक फंक्शन या डिवीजन हो सकता है। अब इन मशीन का पूरा रख रखाव, इनका जो मेंटेनेंस है, वियर एंड टियर है, तो मेंटेनेंस एक सेपरेट फंक्शन हो सकता है। फिर जो ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं यू नीड टू हैव दैट एचआर फंक्शन, तो वो एचआर फंक्शन होगा। इस तरीके से ये अलग अलग फंक्शंस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और ये फंक्शंस कैसे हैं, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है और इंटरैक्टिव है। जब ऑर्डर्स आएंगे तब प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो सेल्स होगी, सेल्स होगी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वापस एम्प्लॉइज को हम वो लाइक रेम्यूनरेशन और जो भी उनका सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स है वो टाइमली दे पाएंगे, उससे वो लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, मन लगा के काम करेंगे, एंड अगेन प्रोडक्शन प्रोसेस आपका स्मूथली चलता चला जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये एक सर्कल है, हर एक चीजें आपस में कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं और भी लाइक तरीके से सिस्टम को देखने जाऊं तो हमारे आसपास भी हमें बहुत तरह के सिस्टम देखने को मिलते हैं। लाइक अगर मैं रेनफॉल की बात करता हूं, वाटर साइकिल, वो भी एक तरह का सिस्टम है। पानी बरसता है, ठीक है, जो भी अलग अलग लाइक वाटर के सोर्सेज होते हैं जहां पर वाटर कलेक्ट होता है या स्टोर रहता है, उन सोर्सेज से वापस इवोपरेशन होके, इवोपरेटेड होके भाप या उष्मा में कन्वर्ट होके बादलों में जाता है, बादल बनते हैं, फिर वापस बादल जो है ह्यूमिडिटी के चलते कहीं ना कहीं बरसात और बाकी चीजें होगी। तो वो जो है लाइक ये नेचुरल साइकिल है, एक नेचुरल सिस्टम की तरह है, ठीक है। तो सिस्टम पार्ट्स या एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स या पार्ट जो कि रिलेटेड है, डिपेंडेंट है और इंटरैक्टिव है, इनको हम एक साथ जब लेके आते हैं तो हमें मिलता है सिस्टम। फिर लाइक टाइप्स ऑफ सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एक फिजिकल सिस्टम है। लाइक अगर मैं वाटर साइकिल की बात करता हूं या फूड चेन, फूड वेव, अगर मैं इनकी बात करूं तो वो सब क्या है, वो कहीं ना कहीं फिजिकल सिस्टम की तरह होते हैं। फिर मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, अगर मैं किसी भी मशीन को उठा के देखूं, अगर मैं कंप्यूटर को उठा के देखूं, कार को उठा के देखूं, लाइक ये क्या है, अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। अगर मैं एक व्हीकल की बात करता हूं, इंजन होगा, इंजन के साथ साथ एक कार में यू विल गेट लाइक स्टीयरिंग होगा जो कि डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। वैसे ही जो मोशन है, मोशन आपके व्हील्स एंड टायर्स और वो सारे जो है उसको जब रोटेशन में आप लेके जाते हैं तो उससे आपको मोशन मिलता है। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप गियर लगाते हैं, जब आप एक्सीलरेटर पर प्रेस करेंगे तो उससे गाड़ी को स्पीड मिलेगा, आप स्टीयरिंग से उसको डायरेक्शन देंगे, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। फ्यूल होगा तो फ्यूल से इंजन चलेगा, एवरीथिंग सब मैकेनिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो एक मैकेनिकल सिस्टम है जहां पे मशीन इन्वॉल्व होगी। फिर बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, वी ह्यूमन बींग्स है ना, हम और हमारे साथ साथ हमारे आसपास अगर हम दूसरी लाइक
फॉर्म्स ऑफ लाइफ की बात करें तो वहां पे बायोलॉजिकल सिस्टम्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। इवन ह्यूमन बॉडी में वी आर हैविंग लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूँ, तो ये भी क्या है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिलके कुछ फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं और हर एक का कुछ यूनिक फंक्शन है और वो दूसरे के फंक्शन को असिस्ट करता है या कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है, तो वो एक बायोलॉजिकल सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक होता है सोशल सिस्टम। और ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करता हूं, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं तो वहां पर एक पॉइंट आता है लाइक ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल सिस्टम्स। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसमें हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो वो भी एक सिस्टम होता है जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा था। लाइक अलग अलग बिजनेस फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये फंक्शंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं। एक फंक्शन की स्मूथ ऑपरेशंस के लिए नेसेसरी है कि दूसरे से उसको प्रॉपर इनपुट, प्रॉपर सप्लाईज मिले। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सोशल सिस्टम, जब मैं ऑर्गेनाइजेशंस को एक सोशल सिस्टम की तरह विजुअलाइज करता हूं या देखता हूं तो वो जो मेरा व्यू है उसी को यहां पर मैं यूज करता हूं फॉर सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का सिस्टम्स अप्रोच भी यही कहता है लाइक एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो जो है एक सिस्टम की तरह होती है और एक ऐसा सिस्टम जो कि ओपन सिस्टम है। अगर मैं लाइक सिस्टम्स के टाइप की और बात करूं तो देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, एक ओपन सिस्टम होता है और एक क्लोज सिस्टम होता है। सिस्टम जो कि अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, जहां पर एक्सचेंजेस उन एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स के बीच तो होता ही है, साथ में जो एनवायरनमेंट है या जो सराउंडिंग्स है उसके साथ भी एक्सचेंज होगा, तो वैसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहेंगे। और जहां पर इंटरेक्शन नहीं होता उसको हम क्लोज सिस्टम की तरह देखते हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो एक ओपन सिस्टम है। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम बात करूं तो कुछ इनपुट्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन सप्लाईज या फिर रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, मैन मटेरियल मनी मेथड। ये हमने प्रीवियस जो हमारे कुछ लेक्चर वीडियोस थे वहां पर भी बात की थी। जब हमने प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी वहां पर भी ये फ्रेमवर्क हमने कंसिडर किया हुआ था। तो इंफॉर्मेशन सप्लाईज, रॉ मटेरियल, मैन मटेरियल, मनी, मेथड्स, इनको आप एज इनपुट यूज करते हैं। इसके ऊपर हम मैनेजरियल फंक्शंस अप्लाई करते हैं और इन चीजों को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू सम आइडेंटिफाइबल एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो ये जो है आउटपुट्स, इनपुट्स का कन्वर्जन इनटू आउटपुट, उसके रिस्पेक्ट में एक प्रॉपर फीडबैक और एक एक्सचेंज किसके साथ, आपके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो ये जो है ये सारे इनको हम कंपोनेंट्स ऑफ लाइक सिस्टम कहेंगे। कंपोनेंट ऑफ सिस्टम क्या है, इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट, फीडबैक, एनवायरनमेंट। जब मैं बिजनेस के कंटेक्स्ट में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में सिस्टम्स व्यू की बात करूंगा तो वहां पर ये जो है ये कंपोनेंट्स हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अगर हम जाएं तो इनको हम इन वर्ड्स के थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। पहली चीज इफेक्टिवनेस। सिस्टम्स अप्रोच ये कहता है लाइक जो भी ओवरऑल इफेक्टिवनेस होती है हमें उसको प्रेफरेंस देनी होती है रादर देन दी फंक्शनल या डिपार्टमेंटल इफेक्टिवनेस। क्योंकि अगर मैं लाइक जो मेरा एक बड़ा टारगेट है, अगर मैं उस बड़े टारगेट को अचीव कर लेता हूं तो छोटे टारगेट्स ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उसके साथ ही कवर हो जाते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो ओवरऑल इफेक्टिवनेस के ऊपर होना चाहिए, ना कि फंक्शनल इफेक्टिवनेस के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो वी मस्ट फोकस अपॉन ऑर्गेनाइजेशनल या ओवरऑल इफेक्टिवनेस रादर देन फंक्शनल इफेक्टिवनेस। ऐसा लाइक अगेन सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट का एक पॉइंट है। देन कम्स सिनर्जी। सिनर्जी की अगर मैं बात करता हूं लाइक जो नॉर्मल आपकी वर्किंग होती है, ठीक है, बहुत सिंपल से लाइक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में अगर मैं समझूं
1+1 यूजुअली होता है 2, लेकिन जहां पर आपको 1+1 का जो रिजल्ट है वो उससे ज्यादा मिलके मिला है, लाइक 2+ अगर आपको कुछ वैल्यू मिलती है, देन आप कह सकते हैं कि वहां पे सिनर्जी एग्जिस्ट करती है। एक अकेला व्यक्ति अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और वो ग्रुप में जब काम करेगा, दो लोग मिलकर काम करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी अचीव्ड इन लेसर टाइम पीरियड एंड विद ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो वो अगर वैसा एग्जिस्ट करता है, दैट मींस सिनर्जी। और सिस्टम्स अप्रोच यही कहता है कि अगर आप एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, अगर आप एक सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम फॉलो करते हुए काम करेंगे, यू विल गेट दिस सिनर्जी। नेक्स्ट कम्स द इफेक्ट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस। जो भी आपके डिसीजंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके फर्दर एक्शंस को। आपके प्रायर डिसीजंस आपके आने वाले एक्शंस को अफेक्ट करेंगे। एक फंक्शनल एरिया या एक डिपार्टमेंट के लिए आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन आपके बाकी के डिपार्टमेंट के डिसीजंस को भी अफेक्ट करता है, ऐसा अगेन सिस्टम्स थ्योरी मानती है। तो वी मस्ट बी वेरी पेक्यूलियर अबाउट व्हाट वी आर डिसाइडिंग। तो हमारे डिसीजंस वो ऐसे होने चाहिए जिनका कि इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ हो पाए, या हम ऐसा कर लें कि जिसका एडवर्स इफेक्ट ना जाए बाकी के फंक्शंस के ऊपर। तो हमें बहुत थॉटफुल होने की जरूरत है, हमें केयरफुली डिसीजंस लेने की जरूरत होती है। एंड फाइनली द सिस्टम्स बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री जो हमने बात किया था ओपन एंड क्लोज सिस्टम की, तो सिस्टम बाउंड्री एक एरिया जिसके विद इन आप फंक्शन करते हैं, उस बाउंड्री को क्रॉस करने यदि आप करते हैं तो वहां पर आप अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो हमें अपनी लिमिट्स सेट करनी होती है, प्रॉपर आपकी लिमिट्स होनी चाहिए। यू मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ओपन सिस्टम है या एक क्लोज सिस्टम है। सर्टेन थिंग्स वो आपको लाइक इस सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस नहीं करने देनी चाहिए। कुछ लोगों कुछ अमाउंट ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन की भी अगर मैं बात करता हूँ, सप्लाईज की बात करता हूँ, सर्टेन थिंग्स वो कि थोड़ा सा आपको वहां पर इंटरनली उस चीज को मैनेज करने की जरूरत होती है। तो एक ये भी था लाइक सिस्टम्स अप्रोच। जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मैं मैनेजमेंट को अप्लाई करने जाऊंगा तो वहां पर मुझे ये भी इंश्योर करना है कि मेरी सिस्टम की बाउंड्रीज क्या हैं और मैं उन बाउंड्रीज के विद इन ही अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करूं। तो जब मैं सिस्टम्स अप्रोच की बात करता हूं तो एक होलिस्टिक अप्रोच होता है जहां पर मैं ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को एज ए होल कंसीडर करता हूं, ना कि इन आइसोलेशन। तो अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो आपको हर एक फंक्शनल एरिया को ड्यू इंपॉर्टेंस देनी होगी, उनके बीच में प्रॉपर जो रिलेशनशिप है उसको एस्टैब्लिश करना होगा। आपको इनके बीच की जो डिपेंडेंसी फैक्टर है उसको समझना होगा, जो कॉज एंड इफेक्ट होगा आपके डिसीजंस और एक्शन का, उसको आपको माइन्यूटली देखना होगा। एंड फाइनली तब जाके जो इंटरेक्शन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग सब सिस्टम्स के बीच में, वो इंप्रूव होगा और वहां से यू विल बी एबल टू इजीली मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वेरियस एक्टिविटीज। तो ये है आपका सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट। एक नए अप्रोच को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग एज वेल एज वॉचिंग। इसी तरह से चैनल देखते रहिए और हमारे साथ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स सीखते चलिए। थैंक यू वेरी मच।